अगर आप चाहते हैं कि आप देखें किसी भी पार्टी या फंक्शन में सबसे अलग और सुंदर, तो चले आइए माइल नगर सेक्टर 1 लव कृष्णा अपार्टमेंट स्थित ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर, जहां आपको मिलता है मार्केट से कम कीमत पर सजने संवरने का मौका। हमारे यहाँ मेकअप मात्र 500 रुपये से प्रारंभ है। साथ ही आप प्री ब्राइडल और ब्राइडल मेकअप किफ़ायती दामों पर करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर। एड्रेस 1/1340 फर्स्ट फ्लोर लव कृष्णा हाइट्स मॉल, मालवीय नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर 8058110857 व 6377505588। कांग्रेस के रिसर्च विभाग की विशाल मशाल रैली। केंद्र की भाजपा सरकार की किसान विरोधी, दमनकारी, संविधान और लोकतंत्र विरोधी, महंगाई व बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन के तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने आज मालवीय नगर में एक विशाल मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह मशाल रैली कांग्रेस के रिसर्च विभाग के प्रभारी सचिव व स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में सरकार शॉपिंग सेंटर से प्रारंभ होकर मालवीय नगर सेक्टर 3 की सब्जी मंडी होते हुए सेक्टर 1 के मुख्य बाजार से अपेक्स सर्किल पहुंची। रास्ते में लोगों ने किसानों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान व कांग्रेस का हाथ किसान के साथ आदि नारों से गुंजायमान कर दिया। सरकार शॉपिंग सेंटर पहुंचकर मशाल रैली सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि किसानों के सुधार व हित के नाम पर लाए गए यह तीनों कृषि कानून पूर्ण रूप से किसान विरोधी हैं और इनसे केवल अडानी व अंबानी जैसे पूंजीपतियों को ही लाभ होगा एवं किसानों के साथ साथ आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि उत्पादों के संग्रहण की सीमा खत्म होने के कारण बड़े व्यापारी और असीमित संग्रहण करके कृषि उत्पादों को मनमाने दाम पर बेचेंगे। रैली के संयोजक कांग्रेस की रिसर्च विभाग की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि रिसर्च विभाग प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रैलियां निकालकर जन जागरण अभियान चलाएगा ताकि लोगों को पता चल सके यह कृषि बिल देश के प्रत्येक वर्ग के लिए घातक व नुकसानदेह है। इस मशाल रैली में रिसर्च विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ललित मेहरा, जिला अध्यक्ष राजेश काजला, संजय शाक्य, संदीप शाक्य, सीताराम चावरिया, रूपेंद्र चंपावत, नवीन भागवानी, गोपाल कृष्ण मोचवानी, नवीन लंबा, संजय वाल्मीकि, एडवोकेट ओम प्रकाश निडर, पंकज काबरा, सुमन दीक्षित, राजेश दीक्षित, अंशु चंचलानी, पूजा सैनानी, नंदा, दिव्या अरोड़ा, महेंद्र यादव, डॉक्टर श्री वल्लभ शर्मा, सीपी मित्तल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आमजन ने भी भाग लिया। कांग्रेस पार्टी किसानों की ये आवाज, मोदी सरकार की ये आवाज, मोदी सरकार, युवाओं की ये आवाज, मोदी सरकार, व्यापारियों की ये आवाज, मोदी सरकार, किसानों की ये आवाज, मोदी सरकार, बेरोजगारों की ये आवाज, मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सर, ये आवश्यकता क्यों पड़ गई कि मालवीय नगर जैसे विकसित क्षेत्र के अंदर कृषि कानून को लेकर जागरूकता फैलानी पड़ रही है? ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मालवीय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का साथ दिया है, किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने आज किसानों का साथ देते हुए इस आंदोलन की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में जो आक्रोश है उसको प्रदर्शित करने के लिए मशाल रैली के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन किया है। और इस मशाल रैली के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये बिल सिर्फ किसानों का नहीं है, ये बिल आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि यदि कृषि के तीसरे बिल की हम बात करें तो उसमें कृषि उत्पाद के संग्रहण की सीमा को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो धन्ना सेठ है, अडानी और अंबानी जैसे पैसे वाले लोग किसानों के उत्पादों का संग्रहण करेंगे और उसे आगे आने वाले समय में मनमाने दामों पर बेचेंगे। ऐसी स्थिति में देश में जो बेरोजगार, देश में महंगाई है वो आसमान को छू जाएगी, और महंगाई से किसान ही नहीं, किसान के साथ प्रत्येक वर्ग प्रभावित होगा। इसलिए ये आंदोलन देश की 85% जनता को प्रभावित कर रहा है, चंद पैसे वाले लोगों को छोड़कर। इसलिए हम
इस जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के आंदोलन में उनका साथ दें, ताकि देश में लोकतंत्र जीवित रह सके। मोदी सरकार को देश की जनता ने इसलिए मतदान दिया था कि मोदी सरकार देश में विकास करेगी, वो युवाओं का, बेरोजगारों का, व्यापारियों का ख्याल रखेगी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी हिटलर शाही को प्रदर्शित करते हुए पिछले 75 दिन से बड़ी ठंड में दिल्ली में जो किसान भाई आंदोलन पर हैं उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ बात करने का ढोंग कर रहे हैं। ऐसी हिटलर शाही सरकार को आज किसानों के साथ देश के जन जन को, देश के युवाओं को, देश के बेरोजगारों को, उन किसानों को साथ देकर ऐसी हिटलर शाही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि देश में लोकतंत्र जीवित रह सके। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जो सरकार जिन कानूनों को पारित कर दे उसको देश में उसके लोग उसका विरोध नहीं करें, उसका शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करें। क्या वो देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? इसलिए मैं देश के प्रत्येक नागरिक से आज इस मशाल रैली के माध्यम से आह्वान करता हूं, साथियों, यदि देश में किसान को आंदोलन मर गया तो यह देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। यदि लोकतंत्र को बचाना है, यदि सभी वर्गों के अधिकार को बचाना है, यदि सरकार की हिटलर शाही से बचना चाहते हैं तो आज किसानों को साथ देकर किसानों के आंदोलन को सफल बनाएं और लोकतंत्र को सफल बनाएं। मैं कहता हूं, जब यदि किसी बिल के उत्पादों को बड़े बड़े धन्ना सेठ खरीदेंगे तो ये छोटे मोटे जो व्यापारी जो किसी उत्पादों का व्यापार करके अपना रोजगार देते हैं या रोजगार है उनका, क्या वो नष्ट नहीं हो जाएगा? तो क्या ये कृषि बिल बेरोजगारी को बढ़ाने वाले नहीं है? यदि ये कृषि बिल बेरोजगारी को बढ़ाने वाले हैं तो ये आंदोलन किसानों के साथ युवाओं का भी है। हमारा देश विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या रखने वाला देश, और उस देश में मोदी जी की सरकार ने इतनी बेरोजगारी कर दी कि इन युवाओं के हितों पर कुठारघात है। इसलिए समय है कि देश का प्रत्येक वर्ग किसान के साथ खड़ा होकर इस आंदोलन को सफल बनाए, ताकि देश में लोकतंत्र जीवित रह सके और देश का प्रत्येक नागरिक आने वाली महंगाई की मार से बच सके। साथियों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग के नेतृत्व में आज ये आंदोलन बालवे नगर से प्रारंभ हुआ है, और ये राजस्थान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ये आंदोलन जाएगा। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किसानों का आंदोलन नहीं है भाइयों, ये देश के आम नागरिक का आंदोलन है, देश के आम नागरिकों को हितों की रक्षा करने का आंदोलन है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज राजस्थान कांग्रेस के रिसर्च विभाग के द्वारा मालवीय नगर में किसानों के समर्थन में विशाल मशाल रैली निकाली गई है। ये केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली गई है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार पूर्ण रूप से निरंकुश हो गई है। किसान भाई हमारे पिछले 3 महीने से कड़ाके की ठंड में अपना घर परिवार छोड़कर अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और उसमें से लगभग 200 से ज़्यादा किसान भाइयों की जान गंवानी पड़ी। लेकिन फिर भी हमारी केंद्र सरकार उन पर दमनात्मक नीति अपना रही है, और ये दमनकारी नीति और अधिक ज़्यादा होती इसलिए कम है क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। यूपी के किसान इसमें हिस्सा लिए हुए हैं, नहीं तो ये कुचक्र और ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, उसमें ये शोभा नहीं देता। जब 1917 और 18 में खेड़ा और चंपारण का आंदोलन हुआ था, उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, वो जो शोषणकारी सरकार थी। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। जब अंग्रेजी हुकूमत झुक सकती है किसानों के आगे, तो ये तो लोकतांत्रिक देश है, जनता की सरकार है। इन्हें इस बात क्यों अहंकार है इस चीज़ का, वो किसानों के आगे क्यों नहीं झुक रही है? किसान भाई हमारे देश का आधार है, और हम सब उनके ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके खून पसीने से उगाया हुआ अन्न खाते हैं।
तो हम सभी उनके ऋणी हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। और मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देता। जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों को मानना चाहिए। वैसे भी हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से पीछे हो रहा है। जो 2014 में 27वें स्थान पे था, 27वीं रैंक था, आज कहाँ पहुँच गया है? 53वें स्थान पे पहुँच गया है लोकतंत्र के सूचकांक वैश्विक रैंक में। तो ये ठीक नहीं है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी जब लोकतांत्रिक मूल्य जीवित थे, और आज के 6 साल हो गए और 2020 में ये लोकतांत्रिक देश पीछे होता जा रहा है। इसलिए मैं मोदी सरकार से आह्वान करती हूँ कि वो किसानों का साथ दें, और पूरी जनता से भी आह्वान करती हूँ कि वो किसानों के साथ खड़े रहें, क्योंकि सभी उनके उगाया हुआ अन्न खाते हैं। तो उनका साथ दें और इस तरह का काम न करें। नहीं तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 17वीं शताब्दी में लुईस वोल्टेयर के टाइम में, वो भी किसानों पर अत्याचार करने के कारण ही हुई थी, और उसका क्या हर्ष हुआ था ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।